अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में। आप सब लोगों का आज 11 सितंबर 2025 है। ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट इटली यूरोप की जानिब से आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें। बढ़ते हैं अपनी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट की जानिब, जो कि सत्ते तरंदा के दुमानदों से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सत्ते तरंदा के दुमानदे के लिए क्या करना लाजमी होगा? तो सितंबर का माह, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने सत्ते तरंदा का दमांदा नहीं किया है और आप पर करना लाजमी था, तो फ़ौरी तौर पर दमांदा कर दें। सत्ते तरंदा का मतलब ये है कि पूरे साल के, जो कि पिछले साल आपने काम किया था, उसका टैक्स आप लोगों ने ज़्यादा दिया या फिर कम दिया, तो सत्ते तरंदा एक बैलेंस शीट होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपका टैक्स ज़्यादा गया है तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन में आपका टैक्स कम गया है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो लाज़मी तौर पर अगर आपकी फैमिली है तो ज़रूर करें। अगर आपके बच्चों के अखराजात मेडिकल के और बच्चों के स्कूल के, बस के टिकट वगैरह के, तो ये तमाम तर कुछ ना कुछ आप लोगों को रिफ़ंड ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात, ऐसे अफराद अगर आपने पिछले साल यानी कि 2024 में 2 जगहों पर काम किया है और आपके 2 खुद हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट जो 4 घंटे का था, 5 घंटे का, 6 घंटे का, यानी कि आप अगर आपके पास 2 कूद हैं या 2 से ज़ायद कूद हैं, तो आप लोगों ने लाज़मी तौर पर ये नुमाइंदा करना है। आपके पास ना कहने की कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने नहीं करेंगे तो आपको अगले साल या फिर 2 सालों के बाद एक जुर्माना आएगा, यानी कि जुर्माना आएगा, ज़रूर आएगा। तो आपको एक चीज़ कई गुना बढ़कर स्पेज़े वगैरह लगाए जाएंगे और आपको फिर वो अमाउंट जो कि पे करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक और अहम चीज़, जब आप लोग सत्ते तरंदा का दुमानदा करने लगते हैं, एक टैक्स होता है जो कि मजहबी टैक्स, या फिर इसको किसी भी अदारे को आप लोग ये टैक्स अदा कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप लोग कुछ भी ना कहें तो वो ऑटोमेटिकली तौर पर ही आगे किसी अदारे को चला जाएगा, या मजहबी ऑर्गेनाइजेशन या अदारा होगा तो उसको चला जाएगा। तो अगर आप लोग अपनी मुकामी मस्जिद को देना चाहते हैं, यानी कि कोदीचे फ़िस्काले है, तो आपने अपने काफ पत्रनातों को कहना है कि आप अपनी मस्जिद को ये टैक्स देना चाहते हैं, यानी कि जो मुकामी मस्जिद है या फिर इटली के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, जिसके पास कोदीचे फ़िस्काले है, तो ये दुमानदा कर सकते हैं। तो आप लोग अपने इलाके की मस्जिद का पता कर लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सत्ते तरंदा का जो टैक्स है वो मस्जिद को भी जाए या फिर किसी और अदारे को आप देना चाहते हैं, तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग दे सकते हैं। इसकी चॉइस आप लोगों के पास होती है। तो याद रखें कि अगर आपका एक खुद है तो आपकी चॉइस है, आप करें या फिर ना करें, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर फैमिली वाले हैं तो मेरा आप लोगों को यही कहना है, यही मशवरा है कि लाजमी तौर पर आप लोग करें इसको, क्योंकि अगर आप लोग रिबोर्सों आप लोगों को मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसे तमाम अफराद जो फैमिली वाले हैं या फिर जिनके खुद 2 हैं, यानी कि ऐसे अफराद 2 या 3 या जिनके पास ज़ायद खुद हैं, उनके ऊपर लाजमी तौर पर लाजम है कि आप लोगों ने हर सूरत में सत्ते तरंदा करना ही है, वरना आप लोगों को जुर्माना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के हवाले से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि दिक्र-ए-तौफ़लूसी इमिग्रेशन के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियाँ आने वाली, यानी कि 2026 की जो दिक्र-ए-तौफ़लूसी है, इमिग्रेशन है, उसके अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ होंगी, उससे मुतल्लिक आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर कोटा सिस्टम पहले की निस्बत और भी अच्छा होने जा रहा है। यानी कि पहले 40 दिनों के अंदर नोला औस्ता मिल जाता था, अब ये सिस्टम थोड़ा-सा तब्दील किया जाएगा। जो बंदे कोटे के अंदर आएँगे, जिस भी एरिया से होंगे, जिस भी शहर से होंगे, जिस भी जो कि इलाके से होंगे, उनका कोटा उनको पहले देखा जाएगा। उस हिसाब से लोगों के नोला औस्ता यानी कि पेपर निकलेंगे। अब गवर्नमेंट ज़्यादा जो कि कंट्रोल करने जा रही है इस सिस्टम के ऊपर। जिन लोगों के इटली के अंदर पेपर निकलेंगे, काम करेंगे और वॉलंटियर काम करते हैं, एक मालिक कम अज़ कम अब 3 बंदों को बुला सकता है, यानी कि 3 बंदों के पेपर भर सकता है हर साल। और ये लिमिट जो कि सीज़नल वर्क परमिट पर कर दी गई है, यानी कि 9 माह के पेपरों के ऊपर और साल वाले पेपरों के ऊपर एक मालिक सिर्फ 3 बंदों को ही बुलवा सकेगा। और जिस टाइम बंदे के 9 माह के, यानी कि सोजोर्नो ख़त्म हो जाएगी, आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद बंदे ने अपनी पेपर को कन्वर्ट करना है, तो वो इस सिचुएशन के अंदर भी इटली के अंदर रह सकता है जितना टाइम उसको इटली के अंदर कन्वर्ट के पेपर नहीं मिलते हैं। इसलिए
उसको शायद टेम्पोरेरी सजोर्नो भी दी जाएगी। यह जो कि 2026 के जो कि ख़ास तौर पर जो पेपर होने हैं यानी कि इमिग्रेशन होनी है डिक्रेतो फ्लूसी, उसके अंदर इस किस्म की तब्दीलियाँ हैं। इसके अलावा अगर काम पर किसी का शोषण हो रहा है तो उसको 6 माह से लेकर 12 माह तक के पेपर दिए जाएंगे। प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो दी जाएगी। डोमेस्टिक वालों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के पेपर दिए जाएंगे। अगर कोई डोमेस्टिक यानी कि वायलेंस लेडीज़ का शिकार है तो उसको पेपर मिलेंगे, और डोमेस्टिक वायलेंस वाले हैं तो उनको असेनियो दी इंक्लूजूने मिलनी है जो कि 500 यूरो से लेकर 780 यूरो तक मिलनी है। डोमेस्टिक पेपरों की अगर बात करें तो ये कोटे से बाहर हो चुके हैं। जब कोई भी बंदा इटली के अंदर डोमेस्टिक के ऊपर आएगा यानी कि काम काज के लिए आएगा तो उसमें वो पहले 12 माह के अंदर मालक नहीं तब्दील कर सकता है। यानी कि पहले ये था कि आप लोग जो कि पॉलिसी थी कि आप लोग मालक भी तब्दील कर सकते थे, लेकिन अब ये पॉलिसी बन गई है कि 12 माह के अंदर अंदर आप लोग अपना मालक तब्दील नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक के ऊपर। और इसके लिए आप लोगों को रिटन में परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस मालक के पास यानी कि काम नहीं अभी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी भी जो ड्यूरेशन है 12 माह से पहले पहले आप नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा फैमिली के पेपरों की अगर बात करें, फैमिली वीज़ा के ऊपर अगर आप लोग बुलवाना चाहते हैं अपनी फैमिली को तो नई लिमिट रख दी गई है। अगर कोई अपनी वाइफ को या फिर अपने माँ बाप को बुलाता है यानी कि इनके लिए वीज़े के लिए अप्लाई करता है, तो पहले क्या होता था कि इनको 90 डेज़ के अंदर अंदर जो कि वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 150 दिन जो कि कर दिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के हिसाब से 9 माह तक का टाइम लग सकता है। जब आप लोगों ने अपनी फैमिली को यानी कि फैमिली को बुलवाना है या उनका दमादा करना है तो अब पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कानून जो कि दिन आप लोगों को लगेंगे, पहले 90 डेज़ में काम होता था और अब 150 डेज़ में हो जाएगा। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि पहले के कानून में और अब के कानून में इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और ये फैमिली वालों के लिए नया कानून तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते चलें जो कि ख़ास तौर पर बोनीफिस्को से मुतलिक बड़ी अपडेट इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से मुतारिफ़ करवा दी गई है। यानी कि ये नया कानून मुतारिफ़ करवा दिया गया है। पहले ये क्या होता था कि जो बोनीफिस्को होते थे यानी कि आप अगर पैसे वगैरह भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए आप लोगों को 2 या 3 दिन वेट करना पड़ता था, लेकिन अब नए कानून जारी कर दिए गए हैं तमाम तर यूरोपियन बैंकों के अंदर, यानी कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। तो अब आप लोगों को सिर्फ यानी कि 10 सेकंड के अंदर ही आप एक जगह से दूसरी जगह जो कि पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें, जहाँ पर ये कानून पास भी हो चुका है वहाँ पर एक मसला ये है कि इसमें अगर आप लोग किसी भी बैंक में या किसी भी जगह पर जो कि आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने ख़ुद से ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप लोगों से गलती हो जाए। अगर गलती हो जाती है तो इसमें जो बैंक होगा वो आपका ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि शुरू से ही आप लोगों ने इसको देख कर चलना है। जहाँ पर इसका फ़ायदा भी है वहाँ पर नुकसान भी है, कहीं जगह पर धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो लिहाजा ये एक नया कानून जो कि तमाम यूरोपियन ममालिक के अंदर बैंक के अंदर लागू कर दिया गया है बोनीफिस्को का। तो जो लोग पैसों को लेकर जिन लोगों को 2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता था, अब सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसों को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।